विक्रम के हाथ रीता की नाइटी पर फिसलते हुए बड़ी बेताबी से उसके शरीर के हर उभार और बनावट को टटोल रहे थे। आसपास की खामोशी को तोड़ते हुए सिर्फ उन दोनों की भारी हांफती हुई सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उस सुस्त दोपहर में एक अजनबी एक प्लम्बर की बाहों में सिमटी रीता ने जिंदगी के परम सुख का स्वाद चखा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेकर आया हूँ जिसका अंदाज बिल्कुल अनोखा है। ये कहानी है एक सुस्त खामोश दोपहर की, एक ऐसा वक्त जब आसपास की सारी हलचल थम जाती है और एक अकेले दिल की दबी हुई ख्वाहिशें परवाज भरने लगती हैं। ऐसी ही एक दोपहर में एक अजनबी एक अनजान आदमी के अचानक आ जाने से एक अकेले दिल में भावनाओं का कैसा तूफान उमड़ पड़ा। जिज्ञासा, उत्साह और जबरदस्त आकर्षण से भरी यह खास कहानी आपको आखिर तक जरूर सुननी चाहिए। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज अभी वीडियो पर लाइक का बटन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रीता की जिंदगी शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट की चारदीवारी तक ही सिमटी हुई थी। वह 27 शायद 28 साल की थी। रीता न सिर्फ दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसका जिस्म भी इतना दिलकश था कि किसी भी मर्द के दिल में हलचल मचा दे। उसकी आंखें बादाम जैसी बेहद बोलती हुई थी, रंग गोरा था और सिर पर घुंघराले बालों का घना जूड़ा था। फिर भी वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उसकी इस खूबसूरती की सच्ची कद्र कर सके। रीता के पति सायंतान एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करते थे। अपनी नौकरी की जरूरतों की वजह से उन्हें हर महीने लगभग 20 दिन शहर से बाहर रहना पड़ता था। रीता इस विशाल अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके एकमात्र साथी थे उसका अकेलापन और टीवी का रिमोट। वो एक बेहद तपती हुई दोपहर थी। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और आसपास बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्के बिना आस्तीन वाली बैंगनी रंग की सूती नाइटी पहने रीता ड्राइंग रूम में एयर कंडीशनर चलाकर बैठी हुई थी। अचानक उसे मास्टर बेडरूम से सटे बाथरूम से पानी बहने की एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रीता उठी, चलकर बाथरूम में गई और वहां जाकर देखा कि वॉश बेसिन के नीचे वाला मुख्य पाइप फट गया था और उसमें से पानी की एक तेज धार जोर से बाहर निकल रही थी। देखते ही देखते पूरे बाथरूम का फर्श पानी से भर गया। रीता कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इस मुश्किल हालात में उसने सायंतन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। कोई और चारा न देखकर उसने फ्लैट के केयरटेकर को फोन किया और उससे एक प्लम्बर भेजने को कहा। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही रीता ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। मैडम, मैं प्लम्बर हूँ, केयरटेकर ने मुझे भेजा है, उसने कहा। उसका नाम विक्रम था। उसकी उम्र 25 या 26 साल से ज्यादा नहीं रही होगी। वह लंबा था, अच्छी कद काठी वाला और उसके कंधे चौड़े थे। उसका रंग धूप में तपा हुआ तांबे जैसा था। उसने एक सादी बिना आस्तीन वाली बनियान और जीन्स पहनी हुई थी। उसकी बनियान के पतले कपड़े में से उसके सीने और बाजुओं की मांसपेशियों की बनावट साफ दिखाई दे रही थी। उसके शरीर से एक अनोखी जंगली और मर्दाना महक आ रही थी, एक ऐसी महक जिसने पल भर के लिए रीता के अवचेतन मन में कुछ हलचल मचा दी। खुद को संभालते हुए रीता ने कहा, हाँ, अंदर आ जाओ। बाथरूम का पाइप फट गया है और फर्श पर पानी भर रहा है। अपनी टूल बॉक्स औजारों का बक्सा लिए हुए विक्रम रीता के पीछे पीछे बाथरूम में गया। छोटे से बाथरूम के अंदर इतनी कम जगह थी कि जब वे एक दूसरे के पास खड़े हुए तो विक्रम की गर्म सांस रीता के गोरे कंधे से छू गई। रीता को बेचैनी और शरीर में एक अजीब सी सिहरन का मिला जुला एहसास होने लगा। विक्रम बाथरूम के फर्श पर घुटनों के बल बैठा और पाइप की जांच करने लगा। रीता दरवाजे के पास खड़ी उसे देख रही थी। गर्मी और शारीरिक मेहनत की वजह से विक्रम की चौड़ी पीठ और सीना पसीने से भीगकर चमक रहा था। उसके शरीर की हर मांसपेशी की हरकत ने रीता के मन की गहराइयों में एक अजीब सी आग जला दी।
ऐसा लग रहा था मानो उसका लंबे समय का अकेलापन और अधूरी इच्छाएं उसे बार बार इस अजनबी के मजबूत शरीर को निहारने के लिए मजबूर कर रही हों। अचानक विक्रम ने ऊपर देखा और उसकी नजरें रीता से मिल गईं। रंगे हाथों पकड़ी गई रीता को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैडम, अंदर का वॉशर घिस गया है, एक नया वॉशर लगाना पड़ेगा। साथ ही पानी की सप्लाई बंद करने के लिए मुझे मेन वाल्व को थोड़ा कसना पड़ेगा, लेकिन वह काफी ऊंचाई पर लगा है। रीता ने पूछा, कहाँ? लाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। रीता बाथरूम के और अंदर चली गई। मेन वाल्व ठीक शॉवरहेड के ऊपर लगा हुआ था। रीता ने हाथ बढ़ाकर उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन अपनी कम ऊंचाई की वजह से वो वहां तक ठीक से पहुंच नहीं पाई। जैसे ही वो और ऊपर तक पहुंचने की कोशिश में अपने पंजों के बल खड़ी हुई, उसकी नाइटी उसके शरीर से चिपक गई, जिससे उसकी पतली कमर और कूल्हों के उभार बेहद मोहक अंदाज में उभर आए। विक्रम अब और शांत नहीं रह सका। वो खड़ा हुआ और सीधे रीता के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब रीता चाबी घुमाने में हिचकिचा रही थी, तो विक्रम ने पीछे से हाथ बढ़ाया और उसके कमर के दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए, जिस पर विक्रम के मजबूत, खुरदुरे और गर्म हाथों ने उसकी गोरी, दमकती त्वचा को छुआ। रीता के होंठों से एक दबी हुई आवाज निकला। कांपते हुए रीता पीछे मुड़ी। अब वो विक्रम की चौड़ी छाती से लगभग पूरी तरह सट गई थी। विक्रम की आंखों की गहरी नजर ने रीता के विरोध की हर आखिरी किरण को तोड़ दिया। मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रीता एक भी शब्द नहीं बोल पाई। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने बस अपने दोनों हाथों से विक्रम की बनियान को कसकर पकड़ लिया। यह एक खामोश सहमति थी। विक्रम ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी बाहें रीता के चारों ओर लपेटी और उसे बाथरूम की दीवार से सटा दिया। शॉवर से पानी की हल्की बूंदें अभी भी उन पर गिर रही थीं। पानी और उनके शरीरों की गर्मी आपस में मिल गई और एक हो गई। विक्रम ने अपना चेहरा नीचे किया और रीता के गीले होंठों को अपना बना लिया। रीता, जो इतने लंबे समय से प्यार की भूखी थी, उसने खुद को इस आदिम आकर्षण के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया। विक्रम के हाथ रीता के नाइटगाउन के ऊपर घूमते हुए बड़ी बेताबी से उसके शरीर के हर उभार और बनावट को टटोल रहे थे। आसपास की खामोशी को तोड़ते हुए केवल उन दोनों की भारी, तेज सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उस सुस्त दोपहर में एक अनजान प्लम्बर की बाहों में रीता ने जीवन के परम आनंद का स्वाद चखा। लगभग 1 घंटे बाद बाथरूम का पाइप ठीक हो गया। बाथरूम अब बिल्कुल साफ था। पानी टपकने की कोई आवाज अब नहीं आ रही थी। विक्रम ने अपने औजार समेटे और ड्राइंग रूम में बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़ी होकर रीता ने दरवाजे की ओर बढ़ने से पहले अपने बाल और कपड़े ठीक किए। उसके चेहरे पर अभी भी गहरी संतुष्टि और आकर्षण का एक स्पष्ट निशान था। उसने अपने पर्स से विक्रम की मजदूरी निकाली और उसके हाथ में रख दी। जब विक्रम ने पैसे लिए, तो उसने धीरे से रीता की उंगलियों को छुआ और धीमी आवाज में फुसफुसाया, मैडम, मैंने आपके लिए पाइप ठीक कर दिया है, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो कृपया मुझे फिर से बता दीजिएगा। मैं किसी भी समय आ जाऊंगा। रीता ने एक प्यारी, कोमल मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक गुपचुप समझौते का खामोश वादा छिपा था। उसने कहा, ठीक है विक्रम, अगर मुझे कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं सिर्फ तुम्हें ही बुलाऊंगी। जैसे ही विक्रम बाहर निकला, रीता ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वो सोफे पर जाकर बैठ गई, लेकिन विक्रम की मर्दाना, मदहोश कर देने वाली महक और उसके गर्म स्पर्श का एहसास अभी भी उसके बदन पर ताज़ा था। वह जानती थी कि इस शांत दोपहर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत थी। तो दोस्तों, रीटा और प्लम्बर विक्रम के बीच गुजरी इस खाली दोपहर की जोश और रोमांच से भरी कहानी आपको कैसी लगी? क्या अकेलेपन के सन्नाटे में जन्मी इस वर्जित चाहत ने आपके बदन में भी एक अनोखी सिहरन पैदा कर दी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय देना न भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें और भी नई नई कहानियां लाने के लिए बहुत ज्यादा हौसला देते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा सबसे पहले देखना चाहते हैं या ऐसी ही और भी कई मजेदार कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो पर लाइक का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारी इस रोमांचक सफर में हमेशा साथ बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें। आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत जल्द एक और दिलकश कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।